बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। एक ही डो होगी, एक ही फिलिंग होगी, मगर बनाएंगे हम आज दो मुख्तलिफ अंदाज में मज़ेदार से पराठे, और एक ही फिलिंग और एक ही डो से दोनों का टेस्ट होगा चेंज। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और अपने फैमिली, फ्रेंड और दोस्तों से भी शेयर करें। एक बर्तन लें, उसमें 4 कप मैदा ले लें। मैदे को अच्छे तरीके से छान लें ताकि तमाम लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। मैदा बर्तन में शामिल करने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 6 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या घी के शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कलौंजी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। फिर पानी लेंगे और रेगुलर आटे की तरह इसको गूंदना शुरू करेंगे और एक नॉर्मल सी डो रेडी कर लेंगे, जिस तरह कि हम घर में आटे की डो रेडी करते हैं। हमने ना तो इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। जब आटे की डो रेडी हो जाए तो कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छे तरीके से ये डो सेट हो सके। ये बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। हम एक ही फिलिंग और डो से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दो अलग अलग तरीके से पराठे बनाएंगे और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल चेंज होगा। आधा घंटा हो चुका है, हमने आटे को अगेन थोड़ा सा गूंदा ताकि मज़ीद नीट हो सके। आटे को काउंटर पे लेकर आएंगे, इक्वल 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। फिर इन 4 पोर्शंस के पेड़े बना के रख लेंगे। जब चारों पेड़े रेडी हो जाएं तो उनको भी एक बर्तन में शिफ्ट करें, ऊपर से ऑयल या घी की ग्रीसिंग करें और अगेन 15 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छे तरीके से सेट हो सके। जब तक हमारे पेड़े सेट होते हैं, हम रेडी करते हैं बहुत मज़ेदार, ईजी और ज़बरदस्त सी फिलिंग। मैंने एक 10 पीस का हाफ पोर्शन लिया था, यानी कि एक साइड ली थी पूरी, और उसको बॉईल कर लिया था। मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया। चिकन को बॉईल करने के बाद श्रेड किया, ज़रा सा हरा धनिया शामिल किया। जितनी क्वांटिटी में चिकन होगा उतनी क्वांटिटी में ही हमने प्याज लेना है फाइन चॉप करके। फिर इसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब इस मज़ेदार और आसान सी फिलिंग को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड करना है ताकि हम हर फिलिंग को एक पेड़े के मुताबिक कवर कर सकें। अब एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएँ, मैदे को डस्ट करें और बेलना शुरू करें। जितना बारीक और बड़ा आप इस रोटी को बेल सकते हैं बेलें। हमने बेलते हुए बहुत बड़ी सारी और बारीक सी रोटी रेडी कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी रोटी रेडी हो रही है। मैदे को डस्ट करते जाएँ, साइड चेंज करते जाएँ और बेलते हुए बड़ी सी रोटी रेडी कर लें। इन पराठों की खूबसूरती ही इस रोटी के बारीक होने में है। जितनी ज़्यादा ये बारीक होगी इतनी मज़ेदार, क्रिस्पी और खस्ता लेयर्स बनेगी। हमारी रोटी अच्छे तरीके से बेल चुकी है, बारीक और बड़ी हो चुकी है। उसके ऊपर हम ऑयल या घी की ग्रीसिंग करेंगे और अपनी फिलिंग एक पोर्शन को जो कि हमने डिवाइड की तरह उठाएंगे, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। हमने इक्वली तमाम फिलिंग को स्प्रेड करना है। अब हमने रोटी को फोल्ड करना शुरू करना है, एक लंबे से रोल की शक्ल में, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि मैं कर रही हूँ। जब किनारे तक पहुँच जाए तो उसका किनारा उठाएँ और उसको अच्छे तरीके से कवर कर दें और दोनों किनारों को दबाते हुए अच्छे तरीके से आपस में जोड़ दें। अब भी इसको बैलेंस के दबाते हुए मज़ीद बड़ा करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट साइड में इसको फोल्ड करना शुरू करें। जितना ज़्यादा आप इसको फोल्ड करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके लच्छे बनेंगे, उतनी ज़्यादा फ्लेयर्स बनेंगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। मज़ेदार पराठे खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिहाजा इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें, बनाएं मज़ेदार से पराठे। मैं दावे से कहती हूँ कि घर वाले आपकी तारीफ़ों का अंबार लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक तरफ से इस रोल को फोल्ड करना शुरू करें और एक बड़ा सा पेड़ रेडी कर लें, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह देखिए कितना ही ज़बरदस्त बॉलों वाला और लेयर्स वाला हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब इन पेड़ों को 1 बाय 1 रेडी करेंगे और साइड पे रख देंगे रेस्ट देने के लिए, ताकि अगेन अच्छे तरीके से सेट हो सके। जब ये पेड़े सेट हो जाएंगे तो हम इनका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बेकिंग पैन लें 2 अदद, उनको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करें, बटर पेपर काटें, इसके ऊपर रख दें। फिर मैदे को काउंटर पे डस्ट करें और एक पेड़े को काउंटर पे लेकर आएँ। पहले हाथ की मदद से हल्का सा थपथपाते हुए बड़ा करें और फिर बेलते हुए इसको बड़ा करें। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसको बेलना है वहाँ बेलें, और जहाँ आपको हाथ से थपथपाने की ज़रूरत महसूस हो वहाँ थपथपा के इसको बड़ा करें। फिर ग्रीसिंग पैन को आपने काउंटर पे लेकर आना है और इस रोटी को इसके अंदर रख देना है
और अगेन हाथ की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर देना है। कुकिंग ऑयल लें, अच्छे तरीके से ग्रीसिंग ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस करें। एक अंडा लें, उसको बीट करें और इस बीट किए हुए अंडे को भी आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। मैंने आधा घंटा पहले ही बर्तन गर्म होने रख दिया था बेकिंग के लिए। अब इस पराठे को हम इसके अंदर रखेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पर 35 मिनट के लिए। इसी तरह हम दूसरे पेड़ को रेडी करेंगे, उसको भी बेकिंग पैन में रखेंगे और अगेन उसको भी ऑयल और अंडे से ग्रीस करके पकने के लिए छोड़ देंगे प्री हीटेड बर्तन के अंदर 35 से 40 मिनट के लिए। ये देखिए कितने मज़ेदार से पराठे माशाल्लाह लग रहे हैं और बहुत ही मुफीद यूनिक तरीके से ये पराठे रेडी होंगे। 35 मिनट बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बेक हुआ था। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब बाकी 2 पराठों को हम करेंगे फ्राई ऑयल के अंदर, रेगुलर पराठों की तरह। फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे और पराठे को उसके अंदर डाल देंगे। जब एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लेयर्स वाला पराठा रेडी हो रहा है और क्रिस्पी इतना कि एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार आपसे इसकी फरमाइश आएगी। ये देखिए माशाल्लाह, आप बेड पराठों को आप मक्खन से ग्रीस करें या ऐसे ही इंजॉय करें, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। एक डो एक फिलिंग से हमने बनाए 2 मुख्तलिफ ज़ात के पराठे और दोनों के टेस्ट भी चेंज थे। ये देखिए माशाल्लाह से पराठा कितना लच्छेदार और क्रिस्पी है। खूबसूरती में तो इसका कोई जवाब नहीं। ये है हमारे रेगुलर फ्राई पराठे, दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत और क्रिस्पी और मज़ेदार और लच्छेदार। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।